नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनुपम चंद्रा है। मैं एक किडनी डॉक्टर हूँ और आर्कशूस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे काम करता हूँ। हमने एक मूवी बनाई है जिसमें हम डायलिसिस पेशेंट्स को डाइट की एडवाइस देना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट आर्कशूस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और LNT यानी कि Landsforeningen för njurepatienter और ट्रांसप्लांटेटर ने साथ मिलकर बनाया है और इनको दामस्tiftelsen से फंडिंग मिली है। अगर आपके गुर्दे इतने बीमार हैं कि आपको डायलिसिस की जरूरत है, तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें नमक, पोटेशियम और फॉस्फेट बहुत कम हो। दुकान में आपको ऐसा बहुत खाना मिलेगा जो आपके लिए ठीक नहीं। ऐसे में फिर आप क्या खा सकते हैं? इस मूवी में हम बहुत सिंपल एडवाइस देंगे कि एक डायलिसिस पेशेंट को क्या खाना चाहिए। अगर इस मूवी के अलावा आप और जानना चाहते हैं तो आप एलेंथे की दी हुई किताब भी पढ़ सकते हैं। इस साल एक नई किताब भी आ रही है उन मरीजों के लिए जिनके गुर्दे खराब हैं, जिसमें बताया गया है कि वो कौन सा खाना खा सकते हैं। ये किताबें नॉर्वेजियन में लिखी हुई हैं। गुर्दों की बीमारी की वजह से बॉडी में से पानी निकलना मुश्किल हो जाता है और यही पानी आपके पैरों में या फेफड़ों में भर सकता है। ऐसे में दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे दिल थक जाता है। इसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा पानी ना पिया जाए। कई लोगों को ये मुश्किल लगता है क्योंकि उनको प्यास बहुत लगती है। अगर आप नमक कम खाएंगे तो आपको प्यास भी कम लगेगी। हमारे दिमाग में प्यास का एक सेंटर है जो काम करने लगता है अगर हमारे खून में नमक ज्यादा हो। अगर आप कई हफ्ते तक नमक कम खाएंगे तो धीरे धीरे आपको प्यास भी कम लगेगी। पानी सिर्फ वो पानी नहीं होता जो हम पीते हैं। बर्फ भी पिघल के पानी ही हो जाता है और दही, उसमें भी बहुत पानी होता है। खाने में बहुत ऐसा नमक होता है जो हमें पता नहीं चलता, खास करके वैसा खाना जो बाजार में बना बनाया मिलता है। नमक जायके के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसलिए भी डाला जाता है कि खाना जल्दी खराब ना हो। नमक के साथ साथ खाने में पानी भी बहुत होता है। सालन, सब्जियां, सूप, इन सब में बहुत पानी होता है। अगर हम बहुत पानी एक साथ पी लें तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्यास बुझती है। इससे बेहतर है कि हम छोटे छोटे गिलास से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। प्यास बुझाने के लिए आप बर्फ, च्युइंग गम या टॉफी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डायलिसिस के ट्रीटमेंट से हम बॉडी में से टॉक्सिन्स और पानी दोनों हटा सकते हैं। डायलिसिस कितना लंबा होता है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। दिमाग में जो प्यास का सेंटर है वो सिर्फ नमक पे नहीं, वो प्रेशर पे भी रिएक्ट करता है। अगर हम डायलिसिस से बॉडी के पानी को जल्दी निकालेंगे तो प्यास का सेंटर रिएक्ट करेगा और फिर से प्यास बढ़ाएगा। अगर आपका वजन 50 किलो है तो हम 4 घंटे के डायलिसिस में 2.5 लीटर पानी निकाल सकते हैं और इससे आपके ब्लड प्रेशर को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका वजन 90 किलो है तो हम 4 घंटे के डायलिसिस में 4.3 लीटर पानी निकाल सकते हैं। गुर्दों की बीमारी की वजह से बॉडी में फॉस्फेट ज्यादा हो जाता है। इससे हड्डियों की बीमारी हो सकती है और खून की नाड़ियां बंद हो सकती हैं। इसीलिए कम फॉस्फेट खाना बहुत जरूरी है। गोश्त, मछली, अंडे, दाल और चने, इन सब में बहुत फॉस्फेट होता है। नमक की तरह फॉस्फेट का भी इस्तेमाल इसीलिए होता है कि खाना जल्दी खराब ना हो। बाजार में जो खाना मिलता है, चाहे वो बॉक्स पे हो या फ्रीजर में, उन सब में बहुत फॉस्फेट होता है। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ज्यादा फॉस्फेट होता है, जैसे कि कोका कोला, आइस टी और मिठाई। नॉर्वे में आपको फॉस्फेट खास करके उन चीजों में जरूर मिलेगा जो दूध से बनी है। डायलिसिस में तकरीबन सारे पेशेंट ऐसी दवाई लेते हैं जो खाने के साथ ली जाती है और उससे बॉडी का फॉस्फेट कम हो जाता है। गुर्दों की बीमारी की वजह से बॉडी में पोटेशियम भी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा पोटेशियम की वजह से दिल की धड़कन पे फर्क पड़ सकता है और सीरियस केसेस में दिल रुक भी सकता है।
इसीलिए कम पोटेशियम खाना ज़रूरी है। मसला ये है कि पोटेशियम आपको हर खाने में मिलेगा। फ्रूट और वेजिटेबल्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें पोटेशियम बहुत होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, जूस और स्मूदी में भी बहुत पोटेशियम मिलता है। आप फ्रूट खा सकते हैं जैसे कि केला, संतरा, सेब और आम, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। और भी कुछ खाने की चीज़ें हैं जैसे कि चॉकलेट, आलू, कॉफ़ी, दाल, चने और साग, जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है और इसीलिए कम खाने चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से पोटेशियम बढ़ सकता है, उसका ख्याल आपका डॉक्टर रखेगा। ऐसे में फिर आप क्या खा सकते हैं? कहते हैं कि डायलिसिस पेशेंट को सब कुछ खाना चाहिए। आप वो खाना खा सकते हैं जिसमें ज़्यादा नमक, पोटेशियम या फॉस्फेट हो, लेकिन कम खाएं। सेब और अंगूर में कम पोटेशियम होता है। आप सेब का जूस भी पी सकते हैं। आप बेर भी खा सकते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम कम होता है। प्याज, शिमला मिर्च, सैलेड, लहसुन और मसाले खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल और पास्ता भी आप खा सकते हैं। अगर आपको ब्रेड खानी है तो आप ब्राउन ब्रेड खाएं। बटर की जगह ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। मछली और अंडे आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।